वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और न्यास बनाने के प्रस्ताव का विरोध बढ़ता जा रहा है। अब इस विरोध में राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी भी शामिल हो गए हैं। सोमवार को राधा वल्लभ मंदिरों में गोस्वामियों ने नारेबाजी कर और बैनर लगाकर अपना गुस्सा जताया। राधा वल्लभ मंदिर के गोस्वामी राजभोग आरती के बाद एकत्रित हुए और कॉरिडोर हाय हाय के नारे लगाए। उनका कहना है कि सरकार का ये कॉरिडोर बनाने का फैसला गलत है, क्योंकि इससे वृंदावन की पुरानी और पवित्र पहचान को नुकसान पहुंचेगा। गोस्वामियों का कहना है कि वृंदावन की प्राचीन कुंज गलियों जो सैकड़ों साल पुरानी है, इसकी असली सुंदरता है। इन गलियों ने मुगल आक्रमणों के समय मंदिरों को बचाया था, लेकिन अब सरकार इन्हें तोड़ना चाहती है। गोस्वामी समाज का कहना है कि वे इस योजना का पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये वृंदावन की संस्कृति और परंपरा को नष्ट कर देगी। उनका कहना है कि ये विरोध और तेज होगा। बिहारी जी के मंदिर के शयनभोग सेवाधिकारी हूँ और आज हम सब लोग राधा वल्लभ जी के मंदिर में आए हुए हैं। यहाँ सब गोस्वामी समाज के संग मिले हैं। पहले एक बार राधा वल्लभ लाल की जोरदारी से जय करें। बोलो राधा वल्लभ लाल की जय। ये समाज बहुत ज्यादा पीड़ित है सरकार के इस विचार से कि वो यहाँ पर एक ऐसा कॉरिडोर बनाना चाहती है जिससे ब्रज की समस्त परंपराओं का नाश हो जाएगा। ना कि हमारी सेवा पद्धति बिगड़ेगी, बल्कि ब्रज में जो कुंज गलियां हैं वहां पे निवास करने वाले जो गोस्वामी समाज हैं, जो प्रतिदिन अपने घर से ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उनके यहाँ से भोग प्रसाद जाता है, अन्य अन्य सेवाएं जाती हैं, उन सभी का विनाश हो जाएगा। यहाँ पे कोई भी चीज नहीं बचेगी। और सरकार की जो मना स्थिति है वो बिल्कुल भी इस बार में इस विचार पे बदलने के लिए वो तैयार नहीं है कि वो कॉरिडोर नहीं बनाएंगे। मुझे लगता है कि हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी एक महत्वाकांक्षा बना ली है कि वो बिना कॉरिडोर के विकास कर ही नहीं सकती। विनाश करके अगर किसी भी जगह पे कोई बिल्डिंग बनाई जाए, भूगर्भ उसको मिला के जमीन जोत करके कुछ चीज बनाई जाए, तो ये तो कोई भी व्यक्ति कर लेता है। ये हमारी पुरातन प्राचीन सभ्यता है। यहाँ मंदिर है, घर घर मंदिर, घर घर तुलसी चंदन सेवा दर्शन गोविंद जी को। मीराबाई ने कहा था अली रे मोय लागे वृंदावनी को। कहाँ वो मंदिर रहेंगे, कहाँ वो घर रहेंगे, कहाँ वो चंदन सेवा रहेगी, कौन तुलसी ले जाएगा। इसको एक तरीके से निर्जीव व्यवस्था बना दिया जाएगा। यहाँ कम से कम एकड़ों में 5 एकड़ तो अभी सरकार का प्रयास है। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूं, जब हमारे ठाकुर राधा वल्लभ लाल जी भी इसकी जद में आ जाएंगे तो 5 एकड़ से बढ़ के 7 एकड़ हो जाएगी। यमुना किनारे ही तो सारे मंदिर बसे हुए हैं। पहले आपदा हम पे आई थी, अब राधा वल्लभ लाल पे आई है। इसके आगे सेवा कुंज पे आएगी, निधिवन पे आएगी, सब कुछ यमुना किनारे बसा हुआ है। भीड़ का कोई प्रामाणिकता नहीं होती है। भीड़ आज 2 लाख आ रही है, कल 5 लाख भी आएगी। भारत की आबादी 140 करोड़ है। मैं बार बार सरकार से पिछले 10 दिन से कह रहा हूं कि तिरुपति में 88,000 लोग प्रतिदिन दर्शन करते हैं। क्यों न वृंदावन के जब आप पब्लिक यहाँ घुसती है वहां से कोई व्यवस्था बनाए। 88,000 लोग की जगह हमारे यहाँ मंदिर में 1.25 लाख लोगों को प्रतिदिन प्रवेश करा देते हैं। तो आपकी मानसिकता कुछ ना कुछ यहाँ पे हादसा हो, हादसा होने के बाद हम ये कहें कि ये गोस्वामी समाज, यहाँ के पंडे, यहाँ के लोग हमारा जो है समर्थन नहीं कर रहे हैं। यहाँ कॉरिडोर ही आवश्यक है। वास्तव में कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है। मैं महात्मा जी से भी बार बार, मैं मुख्यमंत्री जी से पहले महात्मा जी कहता हूँ, क्योंकि 2015 में एक महात्मा ने हमारा समर्थन किया था। उनकी हमारे पास बाइट भी है, वो मीडिया पे बार बार चल चुकी है। मैं उनसे फिर कहता हूँ, शोहरत की बुलंदी एक पल का तमाशा है, जिस साख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। आप समझ लीजिएगा, आज आप सत्ता में हैं, कल कोई और सत्ता में आएगा। आप किनके हाथों में इस व्यवस्था को देके जा रहे हैं समझें। मंदिर गोस्वामियों के द्वारा बनाए गए हैं, उनके शिष्यों के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी निजी संपत्ति है, उस पर कुठाराघात न करें और कॉरिडोर बनाएं। आपके पास यमुना पर एकड़ों एकड़ जमीन है। एक व्यक्ति की विचारधारा जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद का मठाधीश बन के बैठा हुआ है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है, इस तरीके से कोई भी व्यक्ति केवल पूरे भारतवर्ष में इस तरीके से हमारे वृंदावन में, ब्रज में अपनी मानसिकता से यहाँ के मंदिरों को विखंडित नहीं कर सकता है। सरकार को सद्बुद्धि दे, ब्रज तीर्थ विकास परिषद समझे कि ब्रज का विकास, ब्रज का विनाश नहीं हो सकता है। यहाँ की कुंज गलियों का विनाश, यहाँ की कुंज गली और यहाँ के धर्म का विकास नहीं हो सकता है। मैं सभी से यही प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने इस विचार से हटें, बैठें, समझें, पुनर्विचार करें। राधा वल्लभ और बिहारी जी जो है, इनका इतना पुराना और नित्य अखंड संबंध है। आप बिहारी जी और राधा वल्लभ जी देख लो, पास ही पास है और दोनों रसिक संप्रदाय हैं। दोनों की भावनाएं, दोनों की उपासनाएं बिल्कुल एक सी हैं और हम सब लोग भाई भाई हैं, कभी अलग नहीं है। आज हम जब देख रहे हैं कि मामला बिल्कुल
मतलब सरकार जिद पे अड़ी हुई है और वो किसी भी तत्व को समझ नहीं रही है। जो ब्रजराज है उसको नहीं समझ रही है। आप देख लीजिए कोई भी व्यवस्था यहाँ है नहीं और वो कॉरिडोर को लेके बने हैं। लेक थोड़ा सा आंधी आ जाए तो लाइट चली जाती है, रात में आप देखिए दिन भर लाइट नहीं रहती है। गंदगी का साम्राज्य है। इन्होंने कोई व्यवस्था ही नहीं बना रखी है। एक जगह से एंट्री बनाई है कि बिहारी जी राधा जी दर्शन करिए और निकल जाइए, शहर में कहीं भी जाना हो निकल जाइए, बिल्कुल समस्या अभी सॉल्व हो जाएगी। हमने इनसे कहा कि तुमने देखो जमुना किनारे एक ऐसा फुटपाथ तैयार कर दो, वहां लोग इकट्ठे और इतनी जगह कि 10,000 क्या 15,000 गाड़ियां पार्क हो जाएंगी। अच्छा तुम इन गाड़ी वालों को ही दर्शन कराओगे। देखो अब क्या है, व्यक्ति का ईमान और धर्म नहीं रहा। जो पैदल चल के आता है ना ठाकुर जी उसको दर्शन देते हैं, नहीं भाई आप खड़े रहिए, वो दर्शन नहीं होते किसी को। ये लोग दर्शन के तत्व को नहीं जानते। जब एक मंदिर में एक भक्त खड़ा होता है जब ठाकुर जी के पट खुलते हैं, अन्यथा भीड़ भड़ी रहे ठाकुर जी के पट नहीं खुलते। तो ये भक्तों का तो पोषण कर नहीं रहे हैं, भगवान की सेवा का इनको कुछ पता ही नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे। ये हमारी व्यवस्था करेंगे, ये हमको सेवा करना समझाएंगे। हम 500 वर्ष से सेवा करते आ रहे हैं, साले हमारे खून में सेवा बसी हुई है और ये हमको सेवा करना समझाएंगे। देखिए विरोध की बात तो ये है कि अब इसका विरोध किया जाए, ये टोटल मतलब जो है निंदनीय कृत्य है। ये निंदनीय कृत्य है। ये पुराना शहर है, अब इस पुराने शहर को खत्म कर देंगे तो समझ लीजिए ब्रजांबर खत्म हो गया। एक समय ये था ये लोई बाजार, ये गोपीनाथ, इसको न्यू वृंदावन बोला जाता था। फिर अंग्रेज मंदिर न्यू वृंदावन हुआ। आज छठीक रहा है न्यू वृंदावन, वहां पे अपना तुमको करना है जो भी करो। तुमने तो इसको मेट्रो सिटी बना रहे हो यार, ये वृंदावन को कहाँ वृंदावन रहने दे रहे हो। इतना सा कोना है ये नेक्स्ट ऐसा दुसाई से लेके मोटे गणेश तक, इसको यूं ही रहने दो। जो तुम्हारा क्या ले रहा है, जिसको आना हो आओ, मत आओ, क्या करना है, क्यों इसको ध्वस्त कर रहे हो। ये ध्वस्त हो गया तो कभी बना नहीं पाओगे। ये कैसे कैसे बनाए आज 500 वर्षों में, इस संस्कृति को, इस परंपरा को, इस योजना को जो पूर्वजों ने बनाई है, जिससे बड़ी सुरक्षा है और बड़ा आनंद है। और मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आज तक प्रेम मंदिर में नहीं घुसा, क्योंकि मंदिर को मंदिर बनने में बहुत समय लगता है, जिस प्रकार आदमी को आदमी बनने में बहुत समय लगता है। यहाँ की दीवारें राधे राधे बोलती हैं, तुम इस सबको उजाड़ दोगे ना तो यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो आनंद है, वो सब ध्वस्त हो जाएगा। उसको तुम कहीं से खरीद के नहीं ला सकते हो।